सीधे आपको ले चलेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जहां पर योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। विरासत को पुनर्स्थापित करने का अभियान, उसको पुनर्जीवित करने का अभियान, बहुत प्रयास हुए थे इससे पहले भी। जब हम गंगा की बात करते हैं तो यह सम्मेलन आज जिस पवित्र परिसर में आयोजित है या जिस पवित्र नगरी में आयोजित है, हम वहीं से प्रारंभ करें तो गंगा जी अगर इस धरती पर आई तो उसके लिए सबसे पहले भगवान शिव ने ही अपनी जटाओं को स्थान दिया था। तो स्वाभाविक रूप से काशी भगवान शिव का धाम है। ब्रिटिश काल में भी गंगा जी को अवरुद्ध करने का प्रयास हुआ था और तब इस पवित्र परिसर के निर्माता पूज्य मालवीय जी के प्रयासों से 1916 में गंगा की एक पवित्र धारा की, गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को मालवीय जी के नेतृत्व में हिंदू राजाओं के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा था और गंगा को अवरुद्ध करने से हरिद्वार में रोक दिया गया था और फिर वह अविरल धारा गंगा की आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन समय व्यतीत होता गया, लोग भूलते गए। 1980 के दशक में गंगा एक्शन प्लान बना, लेकिन राज्यों की सहमति न होने के कारण, सहयोग न होने के कारण उस पर वो उतना प्रभावी नहीं हो पाया। मुझे याद है 2009-10 में जब गंगा एक्शन प्लान की पूरी कार्यप्रणाली को लेकर के मैंने संसद में अपना एक कॉलिंग अटेंशन दिया था, तो तत्कालीन भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री को यह स्वीकार करना पड़ा था कि गंगा एक्शन प्लान के पहले गंगा जी उतनी प्रदूषित नहीं थी जितना गंगा एक्शन प्लान लागू होने के बाद हुई है। आखिर ऐसी योजनाओं का मतलब क्या था? जब हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे तो बहुत सारी राज्य सरकारों के असहयोग और अपनी धनराशि न दे जाने के कारण इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई थी। और इसीलिए जब गंगा जी की महत्व को ध्यान में रख करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत करते हुए 20,000 करोड़ रुपए के एक फंड को इसके लिए सुरक्षित किया और पूरे देश के अंदर गंगा जी की अविरलता और निर्मलता के लिए उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है।